जहां सबका ध्यान रसिया, यूक्रेन और इजराइल हिजबुल्लाह पर था, तभी सीरिया के अंदर एक बड़ा कांड हो जाता है जिसमें बशर अल असद की सरकार गिर जाती है और एक बार फिर से सीरिया के अंदर पावर शिफ्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से बशर अल असद को सीरिया छोड़कर रसिया भागना पड़ता है। अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल 26 नवंबर 2024 को जो बाइडेन की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग इजराइल और हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके एक दिन बाद सीरिया के अंदर रेबल ग्रुप जो पिछले 4-5 सालों से शांत पड़ा था, अचानक से सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो की तरफ बढ़ना शुरू करता है और उसे कैप्चर भी कर लेता है। ऐसा कोई सीरिया में पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि इससे पहले 2015 में भी कई इस्लामिस्ट रेबल ग्रुप्स ने सीरिया की मेजर सिटीज को कैप्चर कर लिया था, जिसके चलते असद की सरकार गिरने ही वाली थी। लेकिन रसिया और ईरान की मदद से सीरियन आर्म फोर्सेस ने वापस से इन शहरों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें हिजबुल्लाह के फाइटर्स भी सीरियन मिलिट्री की तरफ से लड़े थे। इससे बशर अल असद की सरकार तो गिरने से बच गई, लेकिन सीरिया के कई इलाकों पर अब भी इन रेबल ग्रुप्स का कब्जा था। इसलिए रसिया ने अपनी आर्मी को सीरिया के अंदर डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन रसिया पिछले 3 सालों से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, जिसके चलते रसिया ने अपने ट्रुप्स समेत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को सीरिया से निकालकर यूक्रेन बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है। और वहीं बशर अल असद का दूसरा सपोर्टर ईरान फिलहाल इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, जिससे सीरिया के अंदर असद की पोजीशन काफी कमजोर हो चुकी थी। आखिर कैसे बशर अल असद की सरकार गिरना इजराइल और US के फेवर में है? दरअसल हिजबुल्लाह ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है, जिसने पिछले 1 साल से इजराइल की नाक में दम कर रखा है, और ईरान सीरिया का यूज हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करने में करता आया है। और वहीं जो बाइडेन को भी एक वीक लीडर के तौर पर देखा जाता है। लेकिन सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार के गिरने से US को भी बहुत दिनों बाद जो बाइडेन के अंडर एक सक्सेस मिली है, क्योंकि 2011 के बाद सीरिया में शुरू हुए सिविल वॉर के दौरान US ने भी अपने ट्रुप्स बशर अल असद के अगेंस्ट सीरिया में उतारे थे। लेकिन तब तक रशियन आर्मी सीरिया में उतर चुकी थी और अब इस्लामिस्ट रेबल ग्रुप के चीफ मोहम्मद अबू जुलानी ने ईरान को हमलों की धमकी देने के साथ साथ ईरान द्वारा हिजबुल्लाह को भेजे जाने वाली हथियारों की सप्लाई पर भी रोक लगा दी है, जिससे आगे चलकर इजराइल को ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बशर अल असद की सरकार गिरने से सीरिया के अंदर पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, जिसके चलते आगे चलकर कई ग्रुप सीरिया के कंट्रोल को लेकर आपस में लड़ने वाले हैं। इसी के साथ इजरायली आर्मी भी सीरिया के अंदर उतर चुकी है और सीरियन टेरिटरीज को कब्जाना शुरू कर दिया है।